नर्मदे हर मात नर्मदे। जीवन में सत्संग का होना जरूरी है। कहा गया है सत्संग से विवेक जगता है, जी विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से तत्व ज्ञान होता है, जी। तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैराग्य का मतलब आप ये मत समझना कि कहीं दूर चले जाना। वैराग्य का मतलब राग द्वेष से मुक्त होना। जब आप समझ बढ़ेगी, सत्संग सुनोगे, विवेक जगेगा। विवेक जगने का मतलब आपकी समझ बढ़ेगी। आपकी समझ बढ़ेगी तो आप अपने आप को राग द्वेष से, वैराग्य होगा। वैराग्य मतलब राग द्वेष दिखेगा, कहाँ कहाँ मैं फंसा हूँ, तो अपने आप को राग द्वेष से छुड़ाओगे। वैराग्य का मतलब ये होता है, राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लेना वैराग्य है। और जब राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लोगे तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, स्वयं का आत्म का ज्ञान, और फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति है। तो जीवन में सत्संग का होना जरूरी है। सत्संग, जो सत्य तक पहुंचा हो, आत्मज्ञानी हो, जब उसका सत्संग सुनोगे तब आपका विवेक जगेगा। सही बात। और विवेक जगेगा, समझ बढ़ेगी जी तो वैराग्य होगा, अपने आप को छुड़ाओगे। जी। और जब वैराग्य हो जाएगा तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जीवन में सत्संग होना जरूरी है, इसलिए सत्य का संग करो। क्या? जी हाँ, जो सत्यता है वैसे सत्य, सत्यता नहीं, सत्य एक ही है। जी हाँ, सत असत अलग है, सच झूठ अलग है। जी सत्य, और सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। तो इसलिए सत्य का संग करो। सत्य का संग मतलब जहाँ पे सत्य से मिलने की बात हो वो सत्संग है। जहाँ पे अपने आप से मिलने की बात हो वो सत्संग है। इसलिए कहा गया है गुरु खोजो। अभी क्या है, हम गुरु घर बैठते चाहते हैं। क्या? घर बैठे गुरु चाहिए। ऐसा गुरु मिले जो मेरे मन की बोले। क्या? हाँ, जो अच्छा लगा हमको, जो अच्छा लगता है वही इसको गुरु मान लेते। हाँ, मेरे मन की बोले, मेरे मन की करे, जो मैं कहूँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। हाँ, गुरु का निर्णय हम कर रहे हैं कि कैसे मेरे साथ व्यवहार करेगा। वैसा गुरु चाहिए व्यवहार के लिए। अरे ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। मेरे बुराइयों से कैसे मुक्त करा दे, ऐसा गुरु चाहिए। हमें गुरु भी वैसा चाहिए जो मुझे इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। ऐसा गुरु चाहिए। गुरु, अरे गुरु तो ऐसा चाहिए जो मेरा तेरा से मैंने अहंकार धारण किया है, उस अहंकार से मुक्त करा दे, वो गुरु है। ऐसा गुरु चाहिए जीवन में। इसलिए कहा गया है गुरु खोजो। जीवंत गुरु चाहिए। जी हाँ। जैसे धूप से आए तो सूखा पेड़ से कुछ नहीं होगा, पेड़ हरा भरा रहेगा तो आपको सुकून देगा, शांति देगा। सही बात। कितना भी विशाल हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विराट हो, और वो सूखा हो, उसके नीचे बैठ के क्या मिलने वाला है? धूप ही लगेगा। इसलिए कहा गया है जीवंत गुरु खोजो। हम लोग क्या होता है, किताबें पढ़ के यात्रा करना चाहते हैं। इसलिए समझो, समझ समझ के आगे बढ़ो, समय बर्बाद मत करो। एक अहंकार पाल लेते हो कि देखो मैं इतना साल से खोज रहा हूँ। खोजे, हुआ क्या? जब नहीं हुआ तो खोजने का क्या मतलब है? इसलिए मैं अपने आप को कैसे सुधार लूँ, अपने आचरण को कैसे बदल लूँ, अपने बुराइयों से कैसे मुक्त कराऊँ, इसके लिए काम करो। बुरे शब्द लेके, अज्ञान के डोर को लेके आप संसार में राग द्वेष में फंस गए। ज्ञान के डोर को लेके वापस आ जाओ, लेकिन चढ़ना पड़ेगा। क्या? अब उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि उतरने में भोग था और अब वापस आने में कुछ भी नहीं है। जब अज्ञानता में उतर रहे थे तो 5 इंद्रियों को सुख मिल रहा था, अब वापस आ रहे हो कुछ नहीं मिलेगा, बस मेहनत मेहनत, और मिलेगा तो आखिरी में मिलेगा सही बात है। जब पूरी तरह अपने आप को छुड़ा लोगे, आपसे आपका मिलना हो जाएगा, तब मिलना होगा कुछ। इसलिए जीवन में सत्संग सुनो, सत्य का संग करो, और फिर आगे बढ़ो। उन शब्दों में जियो, उन शब्दों में जीना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, अव्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, अव्यवस्था बनाना पड़ेगा। क्या? खुद बनाना पड़ेगा। आप अगर रजाई गद्दे के साथ ज्ञान चाहोगे तो नहीं, प्रकृति के साथ ही नहीं हो पाओगे। ठंडी का जीवन में पता नहीं, गर्मी का पता नहीं, बारिश का पता नहीं, हर जगह अपने आप को बचा के रखे हो, प्यास का पता नहीं, भूख का पता नहीं, तो एहसास कहाँ से करोगे? आप तो अहम भाव को पाल के रखे हो, जरा सा पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। आप तो अहंकार को एकदम पाल के रखे हो, इंद्रियां को एकदम भोग के लिए मजबूत करके रखे हो, तो अंदर कैसे जाओगे फिर? इसलिए कहा गया गुरु खोजो। आज क्या है, हम लोग घर बैठे गुरु चाहिए। क्या मिल भी जा रहा है, जी ऑनलाइन मिल रहा है, आप फीस भरो, आओ साधना करो। क्या बस सही बात है। सुविधा चाहिए, इसमें भी सुविधाएं चाहिए, अलग अलग कैटेगरी। कौन सा ध्यान करोगे, कौन सा कमरा लोगे, एसी का लोगे, कूलर का लोगे, सही बात है। 1 BHK लोगे, क्या लोगे? सब आध्यात्मिक बेच खरीद रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा कि आध्यात्म प्रकृति के साथ जीना है, वो आध्यात्म है। भाई संसाधनों के साथ जीना है, वो भौतिक है, और अव्यवस्था में जीना है, प्रकृति के साथ होना है, वो अध्यात्म है। क्योंकि अब इस पिंड को समझना है तो प्रकृति के साथ तो होना पड़ेगा। तो इसे उतना दो जितने में ये चल सके, दो। इसलिए इसकी सुरक्षा इसलिए करनी है कि इस साधन के द्वारा श्राद्ध तक पहुंचना है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी करनी है। लेकिन इसकी सुरक्षा, हाँ बस उसे इसकी ज़्यादा पुशर सुरक्षा मत दो। बस, न ज्यादा न कम, सही बात है। न ज्यादा दो न कम दो, हाँ ये जितने में चल सके हाँ बस उतना इसे पोषण दो। सही बात है। थैंकफुल कर क्या मतलब? तभी कुछ होगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं गिनती परिवर्तन नहीं, गिनोगे, इतने साल से चल रहा हूँ। वही होगा ना। हाँ उसमें 8 से 9 होगा, 9 का 10 होगा हाँ बस। वही। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। बराबर। जीवन का मतलब ही है जीवन को समझना, तब जीवन का मतलब है। नहीं तो खाए पिए, गए घूमे और निकल लिए। निकले, ये सही बात। कहाँ निकले? फिर वही खाने पीने में, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं, फिर शरीर बदल रहे हैं। हाँ वही होगा, जन्म मरण में वही चल चक्र में इससे अपने आप को फंस छुड़ाओ।
एक ही है, वो अपने आप को पहुंचा सकता है, एक ही है अपने आप को भटका सकता है, वो स्वयं। ये स्वयं की यात्रा है। संसार में संसाधनों के लिए आपकी कोई मदद कर सकता है, इसमें आप ही को चलना है। ये मानसिक यात्रा है। हाँ जी। मानसिक बंधन छुड़ाना है, शरीर का नहीं। नहीं वही मानसिक। मानसिक बंधन तो इसमें आप ही को काम करना है। इसमें कोई आपकी बस आपको बता सकता है कैसे छुड़ाना है। बस गांठें आप ही को खोलनी है, छुड़ाना आप ही को है। क्योंकि मेरे मन में काम करना है तो मुझे ही काम करना एकदम पड़ेगा। आप ही ने बंधन बांधा है और आप हम्म, ही को छुड़ाना है। ये काम आप ही को करना पड़ेगा हम्म, और करना चालू कर दो। क्या जी। करना है? हाँ, इसमें मिलेगा कुछ नहीं, बांधने में मिला। हम्म, जैसे देखो ना, मंदिर के ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे तो चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उतरने में फट 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 उतर उतार जाते देते हैं। हाँ। क्या वैसे ही अब चढ़ने में बड़ी तकलीफ है, उतरने में तो बहुत भोग लिया, मजा लिया। ओह उतरने में तो बहुत अच्छा लगा, जितना उतरते गए उतरते गए उतरते गए, क्योंकि कुछ मिल रहा था, कुछ मिल रहा था, लेकिन अभी अब वापस आने में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए तुम कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों बढ़ो? क्योंकि कुछ चाहिए की आदत पड़ गई है, कुछ चाहिए में जीने की आदत पड़ गई है। इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाले है पूरे रास्ते तक, लेकिन तुम्हें एनर्जी फील करनी है। इसलिए तुम्हें अलग अलग विधियां मिल जाती है और तुम उसी में लिप्त हो जाते हो। कोई बिंदु पे, कोई श्वास पे, कोई माला पे, उसी पे अटक जाते हो। अरे फिर माला तुमने किस लिए लिया था? क्या माले के लिए माला लिया था कि माले को छोड़ने के लिए माला लिया था? छोड़ने के लिए तो लिया जाओ। तब तो माले में अटक गए, बिंदु में अटक गए, श्वास में अटक गए। बताओ, श्वास अपने आप आ जा रहा है, श्वास में क्यों अटक? विचारों में अटक गए, मन को रोकने में अटक गए, क्योंकि वो करने से आपको लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ और कुछ फील हो रहा है। मंत्र में अटक गए, नाम में अटक, नाम जाप में बस अटक गए, उसी में अटक गए। उसी में। और सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपने आप को राग द्वेष से छुड़ाना है, ध्यान में ध्यान करना है। भटकने में मुझे कुछ बहुत कुछ मिला, लेकिन अब छोड़ने में कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खत्म होगा। कुछ दिन करते भी हो तो बाद में रुक जाते हो, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। यार इसमें कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, पहले तो बताया गया था कुछ नहीं है। को तो कुछ दिन चले कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है तो कुछ नहीं होगा। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तो शुरुआत नहीं बोल दिया गया कि कुछ नहीं होगा? जो भी होगा आखिरी में होगा, आपसे आपका मिलना, बस यही होगा। लेकिन आपको किसी और से मिलने में सुख है, दुख है। आपको परम सुख चाहिए नहीं। और चाहिए तो सुख दुख के साथ चाहिए, वो मिल नहीं सकता। सुख दुख हटेगा तभी वो होगा, घटित होगा। इसलिए समझ के आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। सत्संग का अनुसरण करो, उन शब्दों में जीना चालू करो। और जीना आपको है, कोई आपको बता सकता है? जीना तो आपको है। और छूटने पे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो रहेगा वो भी जाएगा, और मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए इसमें चल नहीं पाती। भाई अपवित्र होने में कुछ मिला तभी अपवित्र हुए, लेकिन पवित्र होने में तो जो अपवित्र जिससे हुए तो जाएगा, और मिलेगा कुछ नहीं। आपकी स्थिति आपको मिलने वाली है, लेकिन वो आखिरी में। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो जीवन में, ठीक है? और कोई प्रश्न है? नहीं। और अपना आत्मिक कल्याण करो, सत्संग सुनो,
और उसमें जीना चालू करो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी।